Hello guys, hello everyone. सबको बिग हेलो. आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. सो 500 स्टूडेंट्स हो गए हैं. गुड इवनिंग. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है? और यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू डोंट थिंक दैट यू डोंट नो इट. It's just a way to kind of seeing how much you remember. और उसके बाद फिर मैं आपको टिप्स वगैरह दूंगा, जो भी आपके क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है? सो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, ट्राई टू राइट इट्स आंसर इन द विंडो दैट यू सी बिलो. सो विंडो में ना आपको देखना नहीं है, वरना क्या होगा, जैसे कोई भी एक पर्सन विंडो में लिखेगा, सो सब फिर वही आंसर लिखने लग जाएंगे. यू विल नॉट लर्न मच. So that is why I'll ask you, right? Should I start or should I wait for other students also? Okay, I'll tell the preparation strategy also. Okay, I think 700 students जुड़ गए हैं, so I'll just start now, okay? Okay. Level क्या रखूँ? What should be the level? Should I ask easy questions or difficult? ओके, पूछता हूँ. चलो ये बताओ, मैंने कहीं लिखे भी हुए थे क्वेश्चन, जो कुछ मैंने बनाए थे. ये बताओ, चलो एक कंट्री है गैम्बिया, राइट? अच्छा, मॉडरेट, ओके. सो एक कंट्री है गैम्बिया, एंड गैम्बिया कंट्री ने अभी कौन सा डिजीज़ एलिमिनेट करा है? विच डिजीज़ हैज़ बीन एलिमिनेटेड बाय गैम्बिया रिसेंटली? और ये भी बताना कि वो जो डिजीज़ है वो बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है. Yes. So finally I have started getting right answer here. It is trachoma. नहीं, आंसर ट्रैकोमा है. एंड ट्रैकोमा जो डिजीज़ है वो आइज़ को अफेक्ट करता है. ओके, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से फैलता है. एंड अच्छा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया. अच्छा रुको, फिर इजी पूछता हूँ. एक सेकेंड, मेरी फ़ाइल कहीं चली गई जो मैंने. चलो ये बताओ, उस मिशन का क्या नाम है जिसमें मून का जो साउथ पोल है उस पे एक बेस कैंप बनाया जाएगा 2024 तक? मैं एकदम अच्छा हूँ. यस, उस मिशन का नाम बताना है जिसमें मून के साउथ पोल पे एक बेस कैंप बनाया जाएगा 2024 तक. और मिशन कौन कर रहा है वो, मतलब कौन सी स्पेस एजेंसी उस मिशन को कर रही है, दोनों बताना है, ठीक है? आई थिंक इसमें
परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है इस क्वेश्चन में. येस, आंसर इज आर्टेमिस एंड नासा इज डूइंग इट. आर्टेमिस. चलो अच्छा ये बताओ एक्स्ट्रा इन्फो में, जो इज़राइल अपना मून मिशन कर रहा है उसका नाम क्या है? इज़राइल जो कंट्री है वो अपना मून मिशन करेगा, उसका नाम बताओ. कोई कोई बता पाएगा. इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. आपको किसी से पूछना नहीं है और सिर्फ अपनी नॉलेज से आपको आंसर करना है, ठीक है? यस, सो आई हैव गॉट द आंसर. इट इज़ बेयर शीट. गुड. नहीं, होप नहीं है. होप पहली बात तो लूनर मिशन नहीं है. होप इज़ अ मिशन टू मार्स एंड इट इज़ बाय यूएई, नॉट इज़राइल. यस, बेयर शीट टू. गुड, वेरी गुड. चलो ये बताओ, अभी अभी यस आप काफ़ी अच्छे से सुनते हो. बेयर शीट 1 फेल हो गया था, सो बेयर शीट 2. गुड, वेरी गुड. चलो ये बताओ, इजी पूछता हूँ. चलो आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस कम ना हो जाए तो मैं थोड़ा इजी पूछता हूँ. डीआरडीओ ने एक चीज़ बनाई है जिसका नाम है सहायक. ओके, सो सहायक क्या है, मतलब व्हाट इज इट? सहायक क्या चीज़ है? वो न्यू जनरेशन का एक चीज़ बनाया है जिसका नाम है सहायक. सो व्हाट इज सहायक? कोई बच्चा लिख रहा है कि वागा डऊ गऊ पूछो. माय गॉड. बर्किना फासोस कैपिटल. सरफेस टू एयर मिसाइल. नहीं, गलत है. नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट सरफेस टू एयर मिसाइल. सरफेस टू एयर मिसाइल कहाँ से हो गया? मैं आकाश की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सहायक की बात कर रहा हूँ. यस, कंटेनर. गुड, इट इज़ अ कंटेनर. नहीं, एंटी टैंक मिसाइल नहीं है. एंटी टैंक कौन कौन सी हैं? हेलिना, नाग, संत मिसाइल, ऑल ऑफ दीज आर एंटी टैंक मिसाइल्स. यस, इट इज़ अ कंटेनर, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर. चलो, कंटेनर से मुझे याद आया, ये बताओ, अभी ना हम एक जगह है, ठीक है, उसे हम इंडिया का कंटेनर हब बनाना चाहते हैं. वो कौन सी जगह है जहाँ पे कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी? कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किस जगह पे की जाएगी और उसको कंटेनर हब बनाया जाएगा? नहीं, रुद्रम नहीं है. रुद्रम नहीं है. रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी टैंक नहीं है. कंटेनर हब. नहीं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए. गुजरात मत लिखो, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ. सिर्फ स्टेट से काम नहीं चलेगा. यस, सो आई एम गेटिंग some right answers now. It is भावनगर. गुड. जामनगर लिख रहा है कोई, वो गलत है आंसर. जामनगर वैसे न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जो रफ़ाइल है उनका सेकंड लॉट वहाँ पे आया था और दुनिया का सबसे बड़ा ज़ू बन रहा है वहाँ पे, और जामनगर में रिफाइनरी है. और एक चीज़ और थी जामनगर में, J&J. जयपुर और जामनगर में आयुर्वेद कॉलेज भी बन रहा है ना. यस, भावनगर ठीक है. चलो ये बताओ, भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है तामीर तरक्की? मज़ा आ रहा है ना? बस मज़ा ही चाहिए. तामीर तरक्की, नाम ध्यान से सुनना. तामीर तरक्की. ये भारत के कौन से राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर देखना नहीं है आपको, ठीक है?
अगर खुद नहीं आता तो आप तब देख सकते हो, लेकिन जस्ट डोंट ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट व्हाट अदर्स आर राइटिंग, बिकॉज व्हाट अदर्स आर राइटिंग मे बी रॉन्ग ऑल्सो. यस, जम्मू कश्मीर इज राइट. जम्मू कश्मीर इज एब्सोल्युटली राइट. तामीर, तरक्की, हमारी सड़क, सतर्क नागरिक, ऑल ऑफ दीज आर लॉन्च्ड बाय जम्मू कश्मीर. बहुत डिफिकल्ट पूछूं, बहुत डिफिकल्ट जो बता ही ना पाओ. एक सेशन ऐसा डेली लिया करो 10 क्वेश्चंस का. चलो बहुत डिफिकल्ट पूछता हूं, ठीक है, कि बता ही ना पाओ. एक जगह है बंगाल में जिसका नाम है बंगन, BANGAN, बंगन. ये जगह न्यूज में क्यों आई? कुबेर ऐप, ई कुबेर. एक्चुअली ई कुबेर जम्मू कश्मीर ने करी है. ई कुबेर जम्मू कश्मीर ने करी है, लेकिन वो बाकी राज्यों ने भी कर रखी है. RBI की ऐप है वो. बताओ. 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट. एक्चुअली वो 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, वो टेंटेटिव लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की. इट इज़ नॉट 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नहीं, बंगाल उनमें नहीं है, उनमें नहीं है. और वो बंगाल वाला नहीं है, वो मेगालिथिक साइट है हायर बंगाल, कर्नाटका में. वो नहीं है. कोई भी बता के दिखा दो मुझे बंगाल न्यूज़ में क्यों आई थी. ये वही बता सकता है जो बहुत ध्यान से सुनता है. खजाना मिला? कोई खजाना वजाना नहीं मिला. हेरिटेज कौन कौन सी हैं? 6 जितनी मुझे याद आती है मैं बताता हूं. लमेटा घाट, भेड़ा घाट, ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, कांचीपुरम, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, जो 6 अभी टेंटेटिव लिस्ट में आए हैं ना. एक मराठा आर्किटेक्चर महाराष्ट्र, ये सब है. नहीं. सो मैं बता देता हूं, कोई भी आंसर नहीं कर पाया इसका. एक बंगाल के अंदर एक बैंक है जिसका नाम है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक. उसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल करा है और वो बंगाल में है. डीप सी पोर्ट ताजपुर में है सर, ईस्ट मिदनापुर. नहीं, कोई रिफाइनरी वगैरह कुछ नहीं. एक बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक जिसका लाइसेंस कैंसिल किया है RBI ने, और वो बंगाल में है. हाँ, बनारस घाट बच गया था, गंगा के घाट बनारस. बिल्कुल, ये 6 साइट्स हैं. किसी ने भी आंसर नहीं दिया इसका. चलो कुछ और पूछता हूं. एक मैंने फाइल बनाई थी, वो कहीं गायब हो गई. उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे थे वैसे. चलो ये बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है एरीज, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज. एरीज कहां पर है? एरीज कहां पर है? यस, गुड. भाग्योदय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है. एक्चुअली वो रुक नहीं रहा है, वो अलार्म लगाया था मैंने 6 बजे का, तो वो बार बार बज जाता है. यस, इट इज इन नैनीताल. एरीज जो है वो नैनीताल में. अच्छा, एरीज न्यूज में क्यों आया था ये तो बता दो. डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा. एरीज न्यूज में क्यों आया था? क्या हुआ है एरीज? सिर्फ आदित्य
मापुसा गोवा 1 साल हो गया लाइसेंस कैंसिल हुए। आप पिछले साल ही में ही हो, अभी 2020 में। मापुसा अर्बन जो बैंक है, ये गोवा का बैंक है, इसका लाइसेंस लास्ट ईयर कैंसिल हुआ था। बेलूवखां, ये आप गूगल करके बता रहे हो बेलूवखां, क्योंकि गूगल पे जब करते हैं तो बेलूवखां विलेज लिखा हुआ आता है, जो काम का नहीं है। इससे पता चल रहा है आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो। यस, वसंत दादा का भी कैंसिल हुआ था, बिल्कुल ठीक। शिवम सहकारी बैंक का भी हुआ था, बहुत सारे बैंक हैं जिनका कैंसिल हुआ था। यस, आदित्य L1 मिशन का सपोर्ट सेल, आदित्य L1 मिशन का सपोर्ट सेल जो है वो वहां पे बना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आदित्य L1 सोलर मिशन। अच्छा चलो ये बताओ, आदित्य L1 तो हमारा मिशन हो गया, नासा का जो मिशन है सोलर मिशन, उसका क्या नाम है? नासा का जो मिशन है उसका नाम बताओ। नासा के सोलर मिशन का नाम बताओ। अभी तो काफी धूप निकल रही है, देखो पीछे, ये मेरे रूम से ऐसा व्यू दिखता है। यस, गुड, इट इज पार्कर मिशन। अच्छा चलो ये बताओ, ये पार्कर जो मिशन है इसका नाम किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा है? ये जो वर्ड है ना पार्कर, ये कहां से आया? नहीं, आर्टेमिस नहीं है, आर्टेमिस इज अ लूनर मिशन। ये जो वर्ड है पार्कर, ये कहां से आया? इसका नाम किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा है? एक भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं दिया इसका। डैनी मॉरिशियस पार्कर नहीं, नो। दादा भाई पार्कर, ये कहां से आ गया? अमेरिका का साइंटिस्ट है भाई, पीटर पार्कर। अब यही प्रॉब्लम है, अब एक ने लिख दिया पीटर पार्कर, अब सब लिखेंगे नीचे पीटर पार्कर। यस, गुड, यूजिन पार्कर, गुड, डॉक्टर यूजिन पार्कर के नाम पे रखा है। अरे परसेवरेंस सर, परसेवरेंस नहीं है। परसेवरेंस क्या है? मार्स का रोवर है परसेवरेंस। परसेवरेंस और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर है, वो नहीं है। चलो ये बताओ, टफ पूछता हूं, ठीक है? फिर मत कहना कि इजी इजी नहीं पूछा, टफ पूछता हूं। ये बताओ कि इंडिया भी एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है लूपेक्स, LUPEX, लूपेक्स। वो हम किसके साथ मिलके कर रहे हैं? ये जो भी लोग लिख रहे हैं ना, यूजिन न्यूमैन पार्कर और ये सब गूगल से देख के लिख रहे हैं। जो भी लिख रहे हैं ना, ये यूजिन न्यूमैन पार्कर या एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजिन न्यूमैन पार्कर, ये सब गूगल से देख के लिख रहे हैं, और ये अपने आप को चीट कर रहे हैं, मुझे चीट नहीं कर रहे। यू विल नेवर लर्न एनीथिंग, बिलीव मी। लूपेक्स मिशन बताना है आपको, हम किसके साथ मिलके कर रहे हैं? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज रॉन्ग, नासा इज रॉन्ग, yes, JAXA is the right answer, Japanese Aeronautical Exploration Agency, JAXA, yes। चलो एक क्वेश्चन बताओ। और एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, वेपन्स बनाती है, जिसका नाम है रफाइल, वो कौन से कंट्री की कंपनी है? वेपन बनाने वाली कंपनी, एयरक्राफ्ट नहीं, वेपन। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? एक कंपनी है जिसका नाम है रफाइल, ये कौन से कंट्री की है? याद रखो, मैं रफाइल कंपनी की बात कर रहा हूं, रफाइल एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा।
कोई बच्चा लिख रहा है कि मैं कैपिटल पूछूं। कैपिटल मैंने वैसे अभी पार्ट 2 बनाया है थोड़ी देर पहले, स्टैटिक जी के, आ जाएगा 1 घंटे में। नहीं, गलत है, फ्रांस की नहीं है, फ्रांस की नहीं है। यस, इजराइल इज द राइट आंसर। और मैंने कई बार बताया है आपको, स्वीडन की भी नहीं है। स्वीडन की कंपनी मैंने और बताई हुई हैं आपको, जैसे वोल्वो, जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है बहुत बड़ी स्वीडन की, एक तो मैंने वोल्वो बताई हुई है आपको, एरिक्सन टेलीकॉम कंपनी, ये सब है स्वीडन की। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है जिसने राफेल जेट बनाए हैं, लेकिन राफेल कंपनी इजराइल की है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब किसी ने लिख दिया तो मैं पूछ लेता हूं, पाइथन 5 ये किस तरह की मिसाइल है? पाइथन 5 किस तरह की मिसाइल है? अभी हमने ये टेस्ट फायर की है। साढ़े 700 बच्चे जुड़े हुए हैं और 2-3 से ज्यादा आंसर नहीं कर पा रहे हैं। पाइथन 5 इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल? यस, IKEA इज अ फर्नीचर कंपनी। अगर आंसर आ जाए अखबार में तो फिर आपको लिखना है जेरूसलम, इजराइल की कैपिटल। एग्जाम में आती है तो आपको जेरूसलम लिखना है, आपको तेल अवीव नहीं लिखना है। यस, फर्स्ट टाइम अभी आंसर आया है इसका, एयर टू एयर। सो पाइथन 5 इज अ एयर टू एयर मिसाइल। यस। अच्छा, ये बताओ, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, 2 साल पुराना है, लेकिन आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर इट। इजराइल का कौन सा शहर है, क्योंकि इजराइल अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, तो इजराइल का कौन सा शहर है जिसके नाम पे दिल्ली में एक चौक का नाम रखा है? दिल्ली में एक चौक है, चौक समझते हो ना? तो दिल्ली में एक चौक है, एक स्ट्रीट है, उसका नाम इजराइल के एक शहर के नाम पे रखा है। वो इजराइल का शहर कौन सा है? ये हो गया, ये ठीक है, एयर टू एयर। बैठ जाता हूं। पैलेस्टाइन की कैपिटल अगर अखबार में उसमें एग्जाम में आ जाए तो ईस्ट जेरूसलम लिखना है आपको। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जेरूसलम को रिकॉग्नाइज करता है इजराइल की कैपिटल या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। यस, गुड, इट इज हाइफा। हाइफा, हाइफा, गुड। हाइफा के नाम पे हाइफा स्ट्रीट है, हाइफा चौक है यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, तेल अवीव में क्या हुआ था? तेल अवीव इस साल न्यूज़ में क्यों आई थी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? तेल अवीव में क्या हुआ था? यस, समबडी हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे वहाँ पे एक स्ट्रीट रखी गई थी। वहाँ पे एक एक स्ट्रीट है, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया था। अच्छा, चलो ये बताओ कि पोलैंड है ना, पोलैंड का एक शहर है जहाँ पे एक चौक का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पे रखा गया था, ठीक है, एक बाईपास होता है ना, चौक होता है जैसे। पोलैंड का कौन सा शहर है जहाँ पे एक चौक का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पे रखा गया था? भूल गए? नहीं, रामाल्ला नहीं, आपको ईस्ट जेरूसलम लिखना है एग्जाम में।
अगर पैलेस्टीन का कैपिटल आ जाए। आप पोलैंड वाले का आंसर दो पहले। और साथ साथ आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। यस, सो फर्स्ट टाइम आंसर किसी ने दिया है, सयन ने, वार्कलॉ, बिल्कुल ठीक। वार्सो नहीं, वार्सो तो कैपिटल है। वो शायद आपको पोलैंड का एक ही शहर पता होगा इसलिए आप उसका नाम लिखे जा रहे हैं। इट इज़ रॉकलॉ या वार्कलॉ, WARCLAW, शायद ये था स्पेलिंग, रॉकलॉ। और पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलैंड की करेंसी क्या है? इतना याद कैसे रखें? होगा। देखो, अगर आप में एक्सीलेंस को चेज करने की एक ख्वाहिश है, आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए, सब याद रहेगा। पोलैंड की करेंसी बताओ। लगभग 650 बच्चे लाइव हैं और सिर्फ 2 या 3 बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं। सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ इतना पढ़ाया है कि अगर आपने पढ़ लिया तो एग्ज़ाम तो भूल जाओ, पता नहीं क्या बन जाओगे। थोड़ा सा सिंसेरिटी चाहिए होती है बस। यस, जलोटी, गुड। सबसे पहले आंसर किया है इसका, नाम नहीं समझ में आ रहा, राठौर, जलोटी नहीं, स्टर्लिंग नहीं है। और स्टर्लिंग कुछ नहीं होता, पाउंड स्टर्लिंग होता है जो यूके में चलता है, वो पाउंड स्टर्लिंग है। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये रहता है कि वो कंट्री जो जिनमें यूरो नहीं चलता उनका याद रख लो, बाकी सब में तो यूरो चलता ही है। तो उसमें ज़्यादातर ऐसे कंट्रीज़ जो हैं बल्कन पेनिनसुला के हैं, बल्कन पेनिनसुला है ना, उसके हैं ज़्यादातर कंट्री। जैसे मान लो क्रोएशिया है तो क्रोएशिया में कोरोना चलता है, या हंगरी में फॉरेंट चलता है, रोमानिया में ल्यो चलता है। तो जो वो उन कंट्री के नाम याद रख लो जिनमें ये नहीं चलता यूरो, दैट इज़ ईजियर। या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, क्रोना, ये सब चलता है वहाँ पे, स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनमें, और बाकी सब में यूरो चलता है। इवन बाल्टिक कंट्रीज़ में यूरो चलता है, बाल्टिक कंट्रीज जितने भी हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, मेनली आज के हिसाब से 3 हैं, उन सब में यूरो चलता है। मेनली यूरोप के अंदर मेनली जो बाल्कन पेनिनसुला है और जो स्कैंडिनेविया है उसमें यूरो नहीं चलता। यस, कमेंट लेट जा रहे हैं, ये मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। आई एम वेरी हैप्पी कि जीपीएससी में इतने सारे क्वेश्चन आए थे मेरे आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर से। चलो एक काम करो, आप अपना जो स्टेट है वो लिखो नीचे कमेंट्स में, मैं स्टेट से पूछूंगा। इजिप्ट में पाउंड चलता है, इजिप्शियन पाउंड, लेकिन वो अफ्रीका का कंट्री है, वो यूरोप का नहीं है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। लो कनेक्टिविटी, मेरा नेट तो फुल है, मेरा नेट तो फुल है। हाँ, मुझे आंसर लेट मिल रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। एक सेकंड,
आई थिंक कुछ गाइस नेट इशू है, तो मैं बाद में कैचअप करता हूँ आपसे, ठीक है? नाइट में आता हूँ मैं, 11 बजे के आसपास कैचअप करता हूँ। आई होप you enjoyed the quiz, you enjoyed the process, and idea was not to take your quiz or to test your knowledge. Idea was to inspire you. Idea was to inspire you. Idea was that you start studying because of this, that you gain interest in current affairs because of this. सीए को कितना टाइम दें? 1 घंटा देना चाहिए रोज मेरे हिसाब से, कम से कम 1 घंटा। मैंने 2 मिनट पहले बोला था ये कि आप स्टेट के नाम लिखो, और अभी लोग स्टेट का नाम लिख रहे हैं, तो आई थिंक नेट में कुछ प्रॉब्लम